वन गोल्डन रूल टू लर्न इंग्लिश। इस वीडियो में जो मैं आपको रूल बताने वाली हूँ, जो मेथड बताने वाली हूँ, वो एक प्रूवन मेथड है। इस मेथड को फॉलो करके टू लिंग्विस्ट्स वेड जयसवाल एंड स्कॉट यंग ने एक साल में 4 लैंग्वेजेस कंप्लीटली सीख ली और ये चारों लैंग्वेजेस बहुत डिफिकल्ट है इंग्लिश के कंपैरिजन में, यानी स्पेनिश, पोर्चुगीज़, कोरियन एंड मैंड्रिन, जो कि चाइना में बोली जाती है। और आप जानते हैं कि चाइना में बोली जाने वाली लैंग्वेज कितनी डिफ़िकल्ट है। तो अगर इस गोल्डन रूल को फॉलो करके इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस सीखी जा सकती हैं, वो भी एक लैंग्वेज 3 महीने के अंदर, तो सोचिए कि आप इंग्लिश कैसे नहीं सीख सकते इतना जल्दी। और इस वीडियो में मैं आपको बाकायदा वीडियो प्रूफ के साथ बताऊंगी कि लैंग्वेज सीखने के पहले हफ्ते में ये कैसे थे और 3rd मंथ कंप्लीट होते होते लास्ट वीक में वो कितना अच्छा उस लैंग्वेज को बोल पा रहे थे। तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये मेथड बहुत काम की है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो मैं आपको बहुत सारे अलग अलग रूल्स बता चुकी हूँ इंग्लिश सीखने के, बट ये रूल डेफिनेटली काम करता है। मैंने जाने अनजाने इसको 80% तो फॉलो किया है और ये मेरे काम आया भी है। तो आपका जानना तो बनता है कि वो रूल कौन सा है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, अगर आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं तो उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। जो इनिशियल लेवल होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट उसके बाद की जर्नी बहुत आसान होती है। इस बात को मैं स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिखा रही हूँ, उससे समझ सकते हैं। तो देखिए, स्क्रीन में आपको एक समुद्र दिख रहा है, एक सी शोर दिख रहा है, बीच दिख रहा है, राइट। वहाँ पर आप देख सकते हैं पानी 2 अलग अलग फॉर्म्स में है, यानी एकदम शोर पर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा वेवी है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुल है, बट उसके बाद का जो पोर्शन है वो बहुत शांत है, यानी उसके बाद का पानी बहुत काम है, राइट। तो कोई भी स्किल सीखने का यही एक स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर सकते हो। यानी अगर आप कोई भी चीज़ नई सीखना चाहते हो तो इनिशियली आपको उतना ही वेवी दिखेगा सब कुछ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा फेयरी, डोमिनेटिंग, बट उस लेवल को अगर आप क्रॉस कर जाते हो तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि अगर आप समुद्र में जाने की कोशिश करते हैं तो बाहर का जो पानी है, जो बहुत ज़्यादा वेवी है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुल है, वो आपको पूरे प्रेशर के साथ बाहर की तरफ खींचता है, राइट। बट अगर इन लहरों को, इन वेव्स को आप क्रॉस कर जाते हो तो उसके बाद का पानी बहुत काम है, बहुत शांत है, यानी वहाँ आप आराम से स्विम कर सकते हो, राइट। तो हर स्किल सीखने का यही रूल है। इनिशियली आपको कुछ डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, बट उसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो जो ये वेवी पीरियड है वो डिफ़िकल्टी का पीरियड है, फेयरी पीरियड है, डोमिनेटिंग है। इसको क्रॉस अगर आपने कर लिया तो कोई भी स्किल एक्वायर करना बहुत आसान है, बट ज़्यादातर लोग इसी स्टेज में गिव अप कर देते हैं। यानी इतना कुछ डिफ़िकल्ट, इतना कुछ डोमिनेटिंग दिखता है उनको, इतना फियर होता है, राइट, इंसल्ट होने का डर रहता है, इसको वो क्रॉस ही नहीं कर पाते और आगे जो ईजी जर्नी है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, राइट। तो इस रूल से आप ये जो वेवी पीरियड है वो आप निकाल जाओगे। तो ये गोल्डन रूल है क्या? इससे पहले कि वो रूल मैं आपको बताऊं, आप स्क्रीन पर एक बार देख लीजिए कि जिन लिंग्विस्ट्स की मैंने बात की थी, यानी कि वेड जयसवाल एंड स्कॉट यंग, वो लैंग्वेज सीखने के पहले हफ्ते में कैसे थे एंड लास्ट वीक में कैसे थे। तो देखिए, स्पेनिश सीखते टाइम वो कैसे थे। No tenía más español que puedo decir, no hablo inmersión más profundo. Y entonces Similar with Korean. 있어요. 오늘 저는 금요일 밤에 같이 이야기 좀 해주세요. 이할 때 음식에 대해서 이야기해. मैंड्रिन एंड पोर्चुगीज सीखते टाइम भी उनका यही हाल था। Espero que Brasil fale com pessoas de China e elas falam. Sei que você vai fazer outro vídeo. तो देखिए, अगर ये पहले हफ्ते से लास्ट वीक तक, यानी 3 महीने में अगर वो इतना इम्प्रूव हो सकते हैं, तो इस रूल को फॉलो करके हम भी बहुत इम्प्रूव हो सकते हैं। तो इंग्लिश सीखने का ये रूल है क्या? ये रूल है नो नेटिव लैंग्वेज रूल, यानी आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, अगर आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी, कन्नड़, तमिल, मराठी, जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसे आपको भूलना पड़ेगा कुछ टाइम तक। कितने टाइम तक? जब तक कि आपने वो टारगेट रखा है कि मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स, अगर आप 3 महीने में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो 3 महीने तक आपको आपकी नेटिव लैंग्वेज यूज़ ही नहीं करनी है।
ये जो मैं आपको लैंग्वेज की बात करके बता रही हूँ वो उस लैंग्वेज की नेटिव कंट्री में चले गए। जैसे अगर वो स्पेनिश सीखना चाहते हैं तो वो स्पेन चले गए, वो मैंड्रिन सीखना चाहते हैं तो वो चाइना चले गए। बट हम सब के लिए वो पॉसिबल नहीं है। हम थोड़ी ना सब कुछ अपना बेच बाज के फॉरेन चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो आप इस रूल को कैसे फॉलो कर सकते हैं? आपको कोई भी एक अपना टॉकिंग पार्टनर ढूंढना है जो आपका हो सकता है इंग्लिश सीखना चाह रहा हो, आपका कलीग हो, आपकी सिस्टर हो, मदर हो, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति आपको ढूंढना है जिसके साथ आप नो नेटिव लैंग्वेज रूल को फॉलो कर सकें। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको कुछ भी हो जाए आपको उस पर्सन के साथ वही लैंग्वेज में बात करनी है जो कि आप सीखना चाह रहे हैं। हमारे केस में वो इंग्लिश है। जैसे अगर आपने एक पर्सन डिसाइड कर लिया, मे बी आपका कलीग, तो उस पर्सन के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी है, चाहे आपसे बने या नहीं बने, कुछ भी हो जाए। और ऐसा 100% ऐसा पॉसिबल है, 100% ऐसे चांसेस हैं कि आप बहुत सारी बातें करने में अटक जाएं और आप बोल ही ना पाएँ। उस केस में भी आपको आपकी नेटिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। आपको करना क्या है, आपको उसी टाइम गूगल करना है, गूगल ट्रांसलेट ओपन करना है, डिक्शनरी ओपन करनी है, चाहे जिस भी तरीके से, भले आप वो बात उस टाइम मत बोलिए। आपको दिमाग में आया ना कि मुझे ये बोलना था, मैं नहीं बोल पाया, आप घर आइए, उसको सर्च करिए। यानी कुछ भी हो जाए आप अपनी नेटिव लैंग्वेज पर नहीं आएंगे उस सर्टेन ड्यूरेशन तक, जब तक कि आप वो लैंग्वेज सीख नहीं जाते हैं। तो ऐसा सडनली तो पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई एकदम ज़ीरो लेवल पर है वो जाए और किसी से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप इनिशियली जो भी आपके टॉकेटिव टर्म्स हैं, यानी जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो बातें आपको सबसे ज़्यादा बोलनी पड़ती हैं, वो बातें आप इंग्लिश में सीख जाइए। यानी कुछ कॉमन फ्रेसेस, सेंटेंसेस, कुछ नॉर्मल वोकैबुलरी, उसको आप याद करिए और उनको बोलचाल में यूज़ करना शुरू करिए। ऐसे में क्या होगा कि जब भी वो व्यक्ति आपसे टकराएगा, आपको पता है कि आपको उसके साथ इंग्लिश बोलनी ही है। तो भले आपका मूड है, नहीं है, जो भी है, आप उस टाइम इंग्लिश की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस रूल को फॉलो करिए। कुछ लोगों के साथ अगर मजबूरी है, जैसे अगर कोई एजेड लोग हैं आपके घर में जो इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं, जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती, तो उनके साथ आप नेटिव लैंग्वेज यूज़ करिए, बट कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में ही बोलें। तो इस रूल को फॉलो करके बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। पहला कि आप वही बातें सीखेंगे डिक्शनरी में, गूगल ट्रांसलेट में या कहीं भी, वही बातें सीखेंगे जो आपने यूज़ करनी है, जो आप यूज़ करते हो, यानी कॉन्वर्सेटिव लैंग्वेज, कॉन्वर्सेटिव वोकैबुलरी, सेंटेंसेस, वो बातें जो आप यूज़ करते हो। कुछ भी XYZ आपको नहीं सीखना है इस केस में, तो कम चीज़ें सीखोगे पर काम की चीज़ें सीखोगे। दूसरा ये होगा कि आपका जो टॉकेटिव फियर है, जो कॉन्वर्सेशन करने का, जो बात करने का जो फियर है, वो दूर हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही प्रॉब्लम है कि उनको मन में बहुत सारी इंग्लिश बन जाती है पर बोल नहीं पाते हैं। तो अगर आपने उस पर्सन को बोल दिया है कि ठीक है मैं प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे साथ इसी लैंग्वेज में बात करूंगा, तो उसको पता है कि आपसे नहीं बनती है, ठीक है, या कम बनती है, तो इस केस में आपको बात करने में फियर नहीं होगा। और इस स्टेज को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में बोलने का डर है, अगर आप नहीं बोल पाते हो, तो आप बोलिए, कितना भी आपसे बने, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो इंग्लिश का तो कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज मतलब बोलना, अपनी बात को कन्वे करना। अगर वो नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं। तो इस रूल को फॉलो करके आप जो बातें सीखोगे वो आपके काम की बातें हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपकी हैबिट में आएगी इंग्लिश, है ना, आप बात करने की हैबिट रहेगी, आपकी टंग क्लीन रहेगी। एंड थर्ड, आपका जो फियर है, जो नर्वसनेस है, जो आपका डर है कि लोग क्या कहेंगे, वो दूर हो जाएगा। तो ये रूल एक बहुत काम का रूल है। जाने अनजाने मैंने इसी रूल को बहुत फॉलो किया है विद माय सिस्टर। जब हम कॉलेज जाते थे, उसके बाद हम हॉस्टल वापस आते थे, डिनर के बाद हम बात करते थे तो हम इंग्लिश में ही बात करते थे, या ऐसे इन जनरल भी हमारी आदत ही थी आपस में इंग्लिश में ही बात करने की। तो मेरा एक टॉकेटिव या मेरा एक पार्टनर था माय सिस्टर, जिसके साथ मैं जाने अनजाने इंग्लिश में ही बात करती थी। इवन आफ्टर मैरिज हम दोनों जब फ़ोन पे भी बात करते हैं तो हम ज़्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं फॉर नो रीज़न। हमारी नेटिव लैंग्वेज कुछ और है, राइट, और हिंदी तो हम सेकेंड लैंग्वेज बात करते हैं, जो हमारी मदर टंग है वो कुछ और है, हिंदी एक्स्ट्रा, और ये थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश, हम इंग्लिश में ही बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था जाने अनजाने मैंने इसी रूल को फॉलो किया है, आप भी इस रूल को फॉलो करिए। अगर मैं गलती करूंगी तो मेरी सिस्टर को पता है कि ठीक है ये सीख रही है, तो माइंड नहीं करेगी,
है कि नहीं। तो ऐसे ही आप एक अपना कॉन्वर्सेटिव पार्टनर ढूंढिए, कलीग। अगर कोई आपको नेटिव स्पीकर मिल रहा है उस लैंग्वेज का तो बहुत अच्छी बात है, यानी ऐसा पर्सन जो इंग्लिश पहले से जानता है वो आपको करेक्ट कर सकता है। अगर नहीं तो ऐसा सीखिए, ऐसे पर्सन को ढूंढिए जो इंग्लिश बोलना चाह रहा है, इंग्लिश सीखना चाह रहा है। तो ऐसे में आप दोनों आपस में बात कर सकते हैं। डिक्शनरी का 100% यूज़ करिए और गलत बोलने से मत डरिए। अगर ये मन में डर है, अरे फ्रैंक हो जाओ ना, क्या करेगा कोई इंसान, यही सोचेगा ना कि ठीक है नहीं बनती है, ठीक है हम नहीं हैं अच्छे, हमसे नहीं कुछ बनता है, चलेगा। अगर आपने अपने मन में जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, खुद को अच्छा दिखाने का जो नेचर है, उसको अगर आप ड्रॉप कर दोगे, उसको छोड़ दोगे, तो आप इंग्लिश क्या कोई भी स्किल बहुत आसानी से सीख सकते हो। जिनमें ईगो रहता है, जिनको किसी के सामने बुरा बनने में या कम होने में डर लगता है, वो कोई भी चीज़ नहीं सीख पाते हैं। तो आप ऐसे बच्चों जैसे बन जाइए। गलत बोलेंगे चलेगा, यही सोचोगे ना हमसे नहीं बनता है, पर हम ट्राई तो कर रहे हैं, राइट। इस सोच के साथ आप इंग्लिश तो क्या कोई भी लैंग्वेज या कोई भी स्किल सीख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप एक मैच्योर हो गए हैं, एक एज में आ गए हैं, तो आप नहीं सीख सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, हम नहीं सीख पाएंगे, तो दिस इज़ योर मिसकंसेप्शन, इट इज़ अ मिथ, राइट। कोई भी एडल्ट होता है वो बच्चों से कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी लैंग्वेज को सीखता है। ये एक प्रूवन बात है जो कि स्टीवन ब्राउन ऑफ आइंस्टीन यूनिवर्सिटी, उन्होंने लिटरेचर को स्टडी करके रिसर्च में बात प्रूव की है कि कोई भी जो एडल्ट होता है वो बच्चों से जल्दी लैंग्वेज सीखता है। तो देर नहीं हुई है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेहनत करिए, इस रूल को फॉलो करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा एक रूल बना दीजिए कि मुझे बात इंग्लिश में ही करनी है। अगर वो बंदा आपके सामने आएगा तो आपका मूड है नहीं है, आप इंग्लिश में ही बात करोगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका फियर चला जाएगा, आपकी टंग क्लीन होगी और काम की चीज़ें सीखते जाओगे। अगर ऐसा लग रहा है ना कि मुझे अभी ये बात बोलनी है, मन में नहीं वर्ड्स आ रहे हैं ना, उस टाइम वहाँ से निकल जाओ, सर्च करो, फिर आओ बात करना। इस रूल को फॉलो करके आप डेफिनेटली इंग्लिश सीख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस वीडियो के बारे में आपकी ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। एंड अगर आप ऐसे कुछ कॉमन फ्रेजेस, वर्ड्स, वोकैबुलरी याद करना चाहते हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, तो हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पर आपको सिर्फ काम की चीज़ें ही मिलेंगी। तो हमारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट में जाइए, सेंटेंस वाली, वोकैबुलरी वाली, वहाँ पर जाइए, वीडियोज़ देखिए, आपको डेली लाइफ में यूज़ होने वाली बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, राइट। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट मेथड क्या है इंग्लिश सीखने की। ये मेथड आपको कैसी लगी और आप क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।